अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KDP न्यूज़ और मैं हूं फयाज़ नाइच। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शन हो गए, लेकिन मुल्क के अंदर जो बहरान की कैफियत थी वो ख़त्म होने के बजाय बढ़ गई है। आज मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं जो शायद आपने किसी टेलीविज़न स्क्रीन पे या किसी यूट्यूब के व्लॉगर के पास से नहीं सुनी होगी। कल जो जामशोरों के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जो GDA की तरफ से था और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पागड़ा साहब ने उस इज्तिमा से खिताब किया। पीर साहब पागड़ा का वो खिताब आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अगर आपको उस सुनना हो तो KDP न्यूज़ के चैनल पे जाएंगे तो आप पीर साहब के उस खिताब के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वहाँ पे आपको वो मुकम्मल मिल जाएंगे। पीर साहब का जो खिताब है और कल का जो इज्तिमा है वो पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का सबसे पहला बड़ा इज्तिमा था। कल का इज्तिमा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं था, ये GDA की तरफ से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं था। कल का इज्तिमा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और मौजूदा अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ एक इज्तिमा था। क्यों कह रहा हूँ ये, आप देखेंगे अगर पीर साहब की तकरीर सुने तो पीर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में इमरान खान और PTI की हिमायत की। पीर साहब ने कहा कि इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। पीर साहब ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ, बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि पीर साहब ने PTI के नौजवानों को और ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। आप अगर उसकी पूरी उस बात को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो 9 मई के वाक़यात को जस्टिफाई कर रहे थे कि अगर आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो लोग जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये तो PTI के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। तो जहाँ ना इंसाफ होगा, न इज़्ज़त होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि पीर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में इलेक्शन के चोरी होने का या इलेक्शन के बिकने का इल्ज़ाम लगा दिया और कह दिया कि इलेक्शन से 2.5-3 माह पहले उनको पता चल गया था कि इलेक्शन बिक गए हैं और बिके हैं और पैसे दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं वो भी पीर साहब के बकौल उनको पता था। आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया।
कॉर्नर मीटिंग करें। मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था। लेकिन पीर साहब को अगर पता था 2.5-3 माह पहले, तो फिर भी पीर साहब इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? उस जीडीए की तरफ से उम्मीदवार क्यों खड़े किए गए? इस सवाल का जवाब भी पीर साहब ने कल की अपनी तकरीर में दे दिया था। पीर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैंने अपने दोस्तों को कहा कि बाइकआउट नहीं करना, क्योंकि हमने इन लोगों को एक्सपोज करना है। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे। तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पीर साहब अब जिस स्टांस के साथ कल इतने बड़े इज्तिमा पे आए हैं, और फिर उसने कहा है कि बाकी जमातों से मिलकर वो इस सारे सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 8-10 माह से ज़्यादा हुकूमत नहीं चलेगी, और फिर उसने मार्शल लॉ का भी इंदिया दिया है। रिजल्ट पहले बिके हुए थे, तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। खुदा ताला आप लोगों को, इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस आवाम के फ़ायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी। आप लोग दूर से आए, और दूसरा, ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़। तो ये सब सुनने के बाद अब आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया होगा कि कल का इज्तिमा पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ था, कल का इज्तिमा मैंडेट चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ था, कल का इज्तिमा PTI और इमरान खान की हिमायत में इज्तिमा था। और जब इमरान खान की हिमायत की जाती है तो उसका मतलब है मौजूदा आर्मी चीफ जो है उसके ख़िलाफ़ आपको जाना पड़ता है। ये कल के इज्तिमा के जो एस्पेक्ट्स हैं वो शायद आपने किसी और से नहीं सुने होंगे। आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखें, और वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहें।